TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जीवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकें और ये जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। प्रिय मित्र, आज भी हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय के जारी रखतानी और जैसे कि रउआ जानतानी, ये अध्याय में हम प्रभु के महान सेवक कलीसिया के पहला शहीद स्तफनुस के बारे में अध्ययन कर रहल बानी। पिछला बाइबल अध्ययन में हम देखनी हा कि जौन की यहूदी भिन्न देश से आजाद होके यरूशलेम में आयल रहे लोग, उनकर सभागृह यानी कि उनकर सभाघर भी पहला रहे। वो भी स्तफनुस पर झूठ आरोप लगौले, परमेश्वर के विरोध कैला के कारण ई बहुते हाली गुलामी में जा चुकल रहले। फिर भी यानी के दिल के कठोरता खत्म ना भइल रहे। ऊ स्तफनुस पर झूठ मूठ के दोष लगा के महासभा के सामने हाजिर कोई लोग हम पढ़नी हा कि ऊ साधारण आदमी सब के फुसला के बहला के और मुख्य लोगन के भड़कावल सा। प्रिय मित्र, यह ढंग आज भी अपनावल जाला सुसमाचार के विरोध में करे खातिर। अब जबकि स्तफनुस परमेश्वर के दूत के सदृश महायाजक के सामने खड़ा बा, तो महायाजक के एको सवाल पर कि का ई बात असही बा, जैसे ई लोग कह रहल बाड़े। स्तफनुस ओनी के इस्राएल के इतिहास के ओर ले जाता। वो इस्राएल के पूर्वज इब्राहिम से आपन बात शुरू करत हड़े। सही में वो इस्राएल के सब इतिहास के एक ही अध्याय के 53 पद में पूरा कर देता। वो उजागर में यानी कि वो गागर में सागर भर के कार्य करता। प्रिय मित्र, ये कार्य केवल पवित्र आत्मा के द्वारा भइल। ई स्तफनुस के पहला और आखिरी भाषण है। स्तफनुस ओहनी के बुरा दशा तथा वहां से परमेश्वर द्वारा छुटकारा के बारे में याद दिला रहल बने। वो याद दिलावतानी कि परमेश्वर मिस्र से तोहनी लोग के पूर्वज सब के छोड़ावे खातिर अपना दास मूसा के तैयार कैलन और पहले तो इस्राएल उनका के अस्वीकार कर दिलस और ओहनी के हरदम मूसा के परेशान ही करत रहन सा। स्तफनुस ओहनी के एगो याद करवले कि मूसा अगला फिरौन बनिते, काहे कि फिरौन की बेटी उनका के आपन धर्मपुत्र बना ले रहे। पर मूसा अपना जाति के सामने ओ सांसारिक वैभव इज्जत मान मर्यादा के ठोकर मार दिलन। काहे कि परमेश्वर फिरौन से कौनो इज्जत मान मर्यादा ना कइले। प्रतिज्ञा केवल इस्राएल के दिहल गइल बा। ई परमेश्वर के चुनल प्रजा हवे। मित्र, हम जानतानी कि मूसा के पालन पोषण मिस्र के शिक्षा के अनुसार भइल। अब सवाल ई बा कि मिस्र के शिक्षण स्तर का रहे, ओकरा में का विशेषता रहे, का खास बात रहे। मित्र, आधुनिक युग में मिस्र के योगदान पर कोनो ध्यान न खंदेत। हमार ध्यान कुछ खास देश सब केंद्रित बा, पर ध्यान पतई और फूल पर बा। हमारा पेड़ के बारे में कौन जानकारी नहीं खे। मिस्र देश संसार के का दिहलस। मिस्र संसार के दिहलस अंक गणित, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, खेत के बारे में ज्ञान,
विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कैले। का रउआ मिस्र के कबहू पुराना जैसे महल गुम्मट पर ध्यान देले बनी? उनका गुम्मट में प्रयोग कइल गोइल रंग सब के रुआ देखले बानी। आज युग से उ अपना महत्व तथा विशेषता सबके प्रमाण दे रहल बा। उ लाश सबके बहुत बरिस से सुरक्षित रखे के विधि के जानत रहे लोग। और लोग सूरज के दूरी के पता लगौले लोग। प्रिय मित्र, ओहनी लोग के सभ्यता बड़ा ही विकसित रहे। ओहनी लोग पिछला लोग ना रहे। मूसा के एह तरीके शिक्षा प्रदान कइल गइल रहे। इस शिक्षा के होखला के बावजूद भी मूसा परमेश्वर के लोग के अगुवाई करे जोग नहीं खन। श्रोता मित्र, याद करी, संसारिक ज्ञान के द्वारा रउआ परमेश्वर के सेवा के खातिर रउआ के पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षा के दिहल बहुत ही जरूरी बा। इससे परमेश्वर मूसा के 40 बरिस तक मिधान के जंगल में दिहलन और खुद से पूरा रूप से परिचित करौलन, यानी कि जान पहचान करवौलन। दूसरा शब्द में मूसा अपना डिग्री के जंगल में परमेश्वर के संरक्षण में प्राप्त कैले। मूसा ज्ञानी रहन, सूरवीर योद्धा रहन, पर परमेश्वर के नजर में सब आदमी में सबसे नम्र आदमी रहन। प्रिय मित्र, आज हम मिधान के जंगल में 40 बरिस के बाद के वृत्तांत के अध्ययन करेंगे। तो एकरा बारे में तन की सा पीछे देखी। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 30 से 34 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। जब पूरा 40 साल बीत गइल त एगो स्वर्गदूत सीने पहाड़ के जंगल में उनका के जरत झाड़ी के आगी में दर्शन दिहलन। मूसा ओ दर्शन के देख के अचंभा कइलन और जब देखे खातिर नियारा गइलन त प्रभु के ई आवाज आइल कि हम तोहरा पुरखन इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हई। तब ई बात सुनते मूसा कांपे लागल, यहाँ तक कि देखे के हिम्मत भी ना कइलस। तब प्रभु मूसा से कहलन, अपना गोड़ से जूता उतार द, काहे कि जौना जमीन पर तू खड़ा बाड़ा उ पवित्र जगह है। हम सचहु अपना लोग के हालत के देखनी हा जौन मिस्र में होता, और ओहनी के आह और रोवल फेकरल गिड़गिड़ाइल सुननी हा। इससे ओहनी के छोड़ावे खातिर उतरल बानी। अब आव, हम तोहरा के मिस्र में भेजब। प्रिय मित्र, हमनी के यह पद में देखनी हा जा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत मूसा के बातचीत हो रहल बा और मूसा के जिंदगी के उद्देश्य के ओह पर प्रकट करताने। मित्रवर, आज हमनी के ए तरीके दिव्य दर्शन के जरूरत नहीं के। हमनी किने परमेश्वर के दिव्य प्रकाशन पवित्र शास्त्र बाइबल के रूप में बा और ये पवित्र शास्त्र बाइबल में हमनी के उद्देश्य के बारे में भी बतावल गइल बा। हमनी के जिंदगी के अर्थात ए पृथ्वी पर जन्म प्राप्त करे के उद्देश्य ई बा कि हमनी के परमेश्वर के गवाह बनी जा। हमनी के मसीह के मृत्यु तथा पुनरुत्थान के गवाही दी जा। ध्यान रखी, प्रचारक बनल, मसीही याजक या संगीतकार बनल सरल बा, पर पर्याप्त नहीं के। पर वचन के अनुसार हमनी के गवाही देवे के बा। परमेश्वर पिता अपना दास मूसा के कहताने कि अब आओ हम तोहरा के मिस्र देश में भेजी। दूसरा शब्द में, अब तू मिस्र में हमार गवाही देबा। वहां फिरौन के सामने हमार गवाही दी है। मित्र, जब हमनी के परमेश्वर पिता के गवाही दी न जा त ऊ हमनी के सहायता के खातिर हर समय हर घड़ी तैयार रहलन। त औरी जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़त सुनत चलत चली। त पढ़े सुने समझे खातिर हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 35 से 38 पद
एह तरी से बता रहल बा। जौना मूसा के ओहनी के ई कह के न कर ले रहे कि तोरा के कौन हमनी पर हाकिम और न्यायी ठहरावले बा। उनकरे के परमेश्वर हाकिम और छड़ावे वाला ठहरा के ओ स्वर्गदूत के द्वारा जवन उ झाड़ी में दर्शन देले रहन भेजलन। यह मूसा मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 साल तक अचरज भरल काम के और चिन्ह देखा देखा के उनका लोग के निकाल लिहलन। ई उहे मूसा हवन जौन इस्राएली सब से कहलन कि परमेश्वर तोहनी लोग के भाई सब में से तोहनी लोग खातिर हमरा ऐसन एगो नबी खड़ा करी है। ई उहे हवन जौन जंगल में मंडली के बीच में ओ स्वर्गदूत के सीने पहाड़ पर उनका से बात कइलन और हमनी के पुरखा के साथ रहन। उनके जिंदा बचल मिलल कि हमनी तक पहुंचावस। प्रिय श्रोता, परमेश्वर पिता अपना प्रजा के चिल्लाहट और दोहाई के और रोवल फिकरल के सुनले और ओहनी के छोड़ावे खातिर अपना दास मूसा के भेजले। यही कारण से परमेश्वर हमरा और रउआ छुटकारा के खातिर अर्थात पाप के गुलामी से छुटकारा दिलावे खातिर एगो उद्धारकर्ता के भेजले। ई ऐसे ना कि हम बहुते सुगर धर्मी और बढ़िया लोग हई, पर मित्र ऐसा नहीं खे। हमरा कोनो योग्यता के कारण ना, हमार कोनो योग्यता पढ़ाई लिखाई के कारण ना, हमार योग्यता केवल यह है कि परमेश्वर अपना मानव से बहुत ही प्रेम कइलन। ऐसे परमेश्वर आपन नीचे दृष्टि कर लिहले और नाश होत पापी सबके ओहनी के अपना पाप में मुँहते देखले। ओहनी के भवसागर में हाथ गोड़ मार चलावत देखले। ए अपाहिज मानव के देखले और तरस खा के खुद ओहनी के बचावे खातिर ए पृथ्वी पर उतर अइले। कोनो चमत्कार के द्वारा ना, बल्कि एगो योजनाबद्ध ढंग से समय नियम और विधि सब के पूरा करत समस्त मानव के छुटकारा कइलन और परमेश्वर पिता के सब शर्त और मांग के प्रभु यीशु पूरा कइलन। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ स्वर्गदूत के सेवकाई से का मतलब बा। पहिल का इसराइल के व्यवस्था स्वर्गदूत के द्वारा प्राप्त भइल। दूसर का उद्धारकर्ता के जन्म के घोषणा स्वर्गदूत द्वारा। तो एकरा बारे में ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे प्रेरितों के काम की किताब 7 अध्याय 39 पद से लेके 50 पद एह तरी से बखान बा। सुनी, पर हमनी के पुरखा उनका माने के ना राजी भइले, पर ओहनी लोग मूसा के हटा के आपन मन मिस्र के ओर फिरले लोग और हारून से कहले लोग कि हमनी खातिर यानी कि हमनी खातिर देवता बनाओ जौन हमनी के आगे आगे चले। काहे कि ई मूसा जौन हमनी के मिस्र देश से निकाल ले अइलन उनका के न खिजा जानत कि उनका का भइल। तब ओहनी लोग एगो बाछा बना के ओकरा मूर्ति के आगे बलि चढ़ौलन और अपना हाथ के काम के कारण खुशी मनावे लगले। ऐसे परमेश्वर उनका लोग से मुंह मोड़ लेहलन और छोड़ देलन कि आसमान के जोनी के पूजो सा। जैसन नबी लोग किताब में लिखल बा, हे इस्राएल के घराना, का तोहनी लोग जंगल में 40 साल तक जानवर के बलि और अन्न के बलि चढ़ावत रहन लोग, और तोहनी लोग मोलेक के तंबू और रिफान देवता ई तरई लेके फिरत रहा लोग, जेकर माने वो मूर्त के तोहनी लोग दंडवत करे खातिर
बनौले रह लोग। ऐसे हम तोहनी लोग के बाबुल के गुलामी में भेजब। गवाही के तंबू जंगल में हमनी के पुरखन के साथे रहे, जैसन कि मूसा से बात करे वाला हुकुम दिहलन कि ऊ ओही नमूना के ऐसन बनावस जैसन ऊ देखले रहन। ओही तंबू के हमनी के पुरखा पाके यहोशू के साथे ओ समय उहवा ले आई लोग, जब ओहनी लोग ओ जात पर कब्जा कइलन जौना कि परमेश्वर हमनी के पुरखा के सामने निकाल दिहलन। और असही दाऊद के समय तक रहल। दाऊद पर परमेश्वर दया के दृष्टि कइलन। ऐसे ऊ विनती कइलन कि याकूब के परमेश्वर खातिर रहे जगह बना सकी, पर सुलेमान भइलन जौन उनका खातिर घर बनौले, पर परम प्रधान के हाथ बल्ला घर में ना रहलन। जैसन कि नबी कहलन, प्रभु कहलन कि स्वर्ग हमार सिंहासन और धरती हमार गोड़ के चौखट ह। हमरा खातिर तू कैसन घर बनैब? का हमरा आराम के खातिर कौनो जगह हो सकेला? का हमार हाथ इस सब के ना बनौलस? प्रिय मित्र, मंदिर बनावे के विचार राजा दाऊद के रहे, पर उनका ना भावल कि हम सुघर भवन में रही और परमेश्वर के वाचा के बक्सा तंबू में रहे। पर परमेश्वर दाऊद के विचार के पसंद कैलेन, पर मंदिर बनावे के कार्य दाऊद के ना सौंपले, काहे कि दाऊद बहुते युद्ध लड़ले रहन। ऐसे हत्या के कारण दाऊद के मंदिर बनावे के अनुमति ना दिहल गइल। ए कार्य के करे के अनुमति उनकर बेटा सुलेमान राजा के दिहले और उनका कारण शासन काल में इसराइल में शांति रहल। प्रिय मित्र, पर अस्तफनुस ओहनी के याद दिलावताने कि परमेश्वर कहले कि हम परम प्रधान मनुष्य के बनावल भवन में ना रहलन। और एकरा पक्ष में ऊ एशिया नबी की किताब के 66 अध्याय के 1 और 2 पद उल्लेख करता। परमेश्वर यहोवा ए तरी कह रहल बाणे, स्वर्ग हमार सिंहासन ह और पृथ्वी हमार चरण के चौखट ह। त तू हमरा खातिर कहवा घर बनैब? कहवा सुहताए के जगह बनैब? परमेश्वर यहोवा के ई बाणी ह। ई सब चीज हमरा हाथ के बनावल ह। ऐसे ई सब चीज अस्तित्व में आई, पर हम ऐसन आदमी पर दृष्टि करब जौन की दिन और टूटल मन के होखे और जौन हमार वचन के कारण थरथरात होखे। प्रिय मित्र, अस्तफनुस ओहनी के बतौले कि जौना भव्य मंदिर पर तोहनी लोग घमंड कर रहल बाड़ा, ओकर महत्व परमेश्वर के सामने कुछ नइखे। उ त ओह में रहबो ना करेलन। उ त अपना विश्वासी जन के दिल के भीतरी में रहलन। 51 से 53 पद में एह तरी से लिखल बा, हे हठीला लोग, तोहनी जाना के मन और कान खतना रहित बा। तोहनी लोग हरदम पवित्र आत्मा के विरोध करत आइल बाड़ा लोग। तोहनी लोग ओइसने कर रहल बाड़ा लोग जैसे तोहनी लोग के पूर्वज कैल करत रहन सा। तोहनी लोग के पूर्वज नबी सब में से केकरा के ना सतावले सा। तोहनी लोग उनका के मार डालल जे ओ धर्मी जन के आवे से पहले से ही संदेश देले रहन, जेकरा के पकड़वावे वाला और हत्यारा अब तोहनी लोग बन गइल बाड़ा लोग। और तोहनी लोग हवा जौन की स्वर्गदूत द्वारा ठहरावल गइल व्यवस्था त पौले, पर ओकर पालन ना कैले। प्रिय मित्र, ए पद में अस्तफनुस ए धार्मिक अगुवन के मंदिर के हत्या के दोषी ठहरावताड़न। ऊ ओहनी के बतावताड़े कि तोहनी लोग शारीरिक रूप से खतना वाला बाड़ा लोग,
पर तोहनी लोग के हृदय तथा कान खतना रहित बा। सब कुछ शारीरिक है, आत्मिक मानव समाप्त हो चुकल बा। ई अस्तफनुस के महान उच्च स्तर के भाषण है। प्रिय श्रोता, अब हम एकरे के साथ इस संदेश के खत्म कर रहल बानी। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ सबके बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।